निशा 26 साल की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिल्ली के पॉश इलाके में एक छोटा सा फ्लैट शेयर करती थी। हर सुबह का उसका रूटीन एक जैसा होता। नाश्ता बनाना, लैपटॉप खोलना और ऑफिस का वर्क फ्रॉम होम। लेकिन इस रूटीन में एक चीज और जुड़ी थी। इंस्टाग्राम और लिंक्डइन स्क्रॉल करना। हर दिन कोई प्रमोशन पा रहा था, कोई दुबई घूमने गया था, कोई शादी कर रहा था, किसी को स्टार्टअप के लिए फंडिंग मिल रही थी। निशा हर पोस्ट देखकर खुद से कहती, मैं सबसे पीछे क्यों हूं? एक समय था जब निशा बहुत ही जिंदा दिल लड़की थी। कॉलेज में टॉपर थी, हंसमुख थी और सपनों से भरी हुई थी। लेकिन अब सोशल मीडिया के इस झूठे ग्लैमर ने उसे अंदर ही अंदर तोड़ना शुरू कर दिया था। उस दिन उसने अपने दोस्त आदित्य की पोस्ट देखी, सीनियर मैनेजर ऑफ गूगल, ड्रीम्स डू कम ट्रू। निशा ने मोबाइल एक तरफ रखा और चुपचाप रोने लगी। उसी हफ्ते निशा ने खुद को थोड़ा बदलने के लिए एक लोकल लाइब्रेरी जाना शुरू किया। वहां उसकी मुलाकात हुई कबीर से। 25 साल का एक नेत्रहीन लड़का, मगर आत्मविश्वास से भरा हुआ। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप मुझे सेक्शन बी तक ले जा सकती हैं? मुझे कुछ ब्रेल किताबें लेनी हैं। दोनों की बातचीत शुरू हुई। कबीर, आपका नाम? निशा, निशा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। कबीर, वाह, आप बहुत इंटेलिजेंट होंगी। निशा मुस्कुरा दी, लेकिन अंदर से हिल गई। अगले कुछ हफ्तों में निशा और कबीर की बातचीत गहरी होती गई। कबीर ने बताया, मैं जन्म से ही अंधा हूं। लोग मुझे बेचारगी से देखते थे, लेकिन मेरी मां कहती थी, तू इस दुनिया को वैसे देखेगा जैसे कोई और नहीं देख सकता। कबीर ने ब्रेल से पढ़ाई की और अब एक एनजीओ के साथ काम करता था, जो नेत्रहीन बच्चों को प्रशिक्षित करता था। निशा ने पूछा, तुम कभी डिप्रेशन में नहीं जाते जब तुम दूसरों की लग्जरी लाइफ नहीं देख सकते? कबीर ने कहा, देख नहीं सकता, इसलिए तुलना भी नहीं करता। निशा स्तब्ध रह गई। एक दिन फिर से निशा ने सोशल मीडिया खोला। मीनल की सगाई की तस्वीरें, आदित्य की कनाडा की ट्रिप। वो फिर से रो पड़ी। उसने कबीर को मैसेज किया, मैं फिर टूट रही हूं। कबीर का जवाब आया, टूट कर संभलना सीखो। हर किसी का सफर अलग होता है। अपनी रफ्तार में चलो, अपने रास्ते पर। उसी दिन निशा ने सोशल मीडिया डिलीट कर दिया और खुद को एक डायरी दी, जहां उसने लिखा, मैं जिंदा हूं, मैं मेहनत करती हूं, मैं महसूस करती हूं, और ये मेरी जीत है। कुछ महीनों बाद निशा ने एक मेंटल हेल्थ वर्कशॉप में हिस्सा लिया, जहां उसने अपनी कहानी सुनाई। मैं हर समय खुद को दूसरों से तुलना करती थी। मुझे लगता था कि मैं नाकाम हूं। लेकिन एक नेत्रहीन दोस्त ने मुझे सिखाया कि असली जिंदगी तुलना से नहीं, अपनेपन से जी जाती है। लोग तालियों से गूंज उठे। निशा ने उसी एनजीओ के लिए एक ऐप बनाया, जो ब्रेल सीखने में बच्चों की मदद करता है। अब वो अपनी जिंदगी किसी और की स्पीड से नहीं, अपने दिल की रफ्तार से जी रही थी। एक दिन कबीर ने पूछा, निशा, आजकल क्या चल रहा है? निशा मुस्कुराते हुए बोली, पोस्ट कम, जीना ज्यादा। अब मैं हर पल को महसूस करती हूं। कबीर ने हाथ आगे बढ़ाया, वेलकम टू रियल लाइफ, जहां फिल्टर नहीं, सिर्फ फील होता है। दोनों हंस दिए। अंतिम संदेश, तुम्हारा सफर तुम्हारा है। किसी और की स्पीड या सफलता तुम्हारे लिए मापदंड नहीं हो सकती। अपनी रफ्तार में चलना सीखो, वरना ये तुलना तुम्हें अंदर ही अंदर खा जाएगी।